और इस वीडियो के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को हम लिंक कर सकते हैं साइट, डोमेन या फिर OU के साथ। जब भी आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को किसी भी कंटेनर के साथ लिंक करते हैं तो उस कंटेनर के अंदर स्टोर जितने भी यूजर अकाउंट है या फिर कंप्यूटर अकाउंट है उस पे उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाती है। याद रहे कि आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को जो बिल्ट इन सिस्टम कंटेनर्स होते हैं जैसे कि यूजर्स कंटेनर या फिर कंप्यूटर कंटेनर या फिर बिल्ट इन कंटेनर या फिर मैनेज सर्विस अकाउंट और फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, इस कंटेनर पे आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को लिंक नहीं कर सकते। सो सीधा चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक OU बना के रखा है जिसका नाम है OU1 और उसके अंदर में हमारे पास दो यूजर है जिसका नाम है user1 और user2। ये दोनों जो यूजर है वो हमारे ग्रुप 1 के मेंबर है। हम यहाँ पर एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को हम लिंक करना चाहते हैं हमारे OU1 पे, और लास्ट में हम उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को लिंक करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स हमारे यूजर्स अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं वापस आ जाता हूँ सॉ मैनेजर पे और सर्वर मैनेजर पे मैं क्लिक करता हूँ टूल्स पे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल का। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के अंदर आपको एक्सपेंड करना है आपका फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको मिलेंगे डोमेन्स और उस डोमेन्स के अंदर में आपके फॉरेस्ट के जितने डोमेन्स है वो यहाँ पर विजिबल होंगे, जो राइट नाउ हमारे पास एक ही है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। एक है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो अप्लाई होती है हमारे डोमेन के अंदर रहे जितने भी यूजर अकाउंट है और कंप्यूटर अकाउंट्स है उस पे, और दूसरा जो पॉलिसी है वो है डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी। ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वो अप्लाई होता है हमारे डोमेन के सारे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर। सो चलते हैं एक नया ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ न्यू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू। अब आपको यहाँ पर जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है उससे एक आइडेंटिकल नाम देना है। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं नाम देता हूँ GPO1। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके पे, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर हम सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करें तो करंटली ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ टेम्पलेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसके अंदर अभी कोई सेटिंग्स डिफाइन नहीं की हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिटेल्स पे, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी आप कोई भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिस्टम उस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को एक यूनिक ID देता है जिससे ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आइडेंटिफाई हो सके। याद रहे जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का नाम है वो आइडेंटिकल नहीं है, बट जब भी आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जो यूनिक ID असाइन होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आइडेंटिकल होता है। यहां पे मैं क्लिक करता हूं स्कोप पे। ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है GPO1, अगर ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट किसी भी कंटेनर के साथ लिंक है तो आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है फॉलोइंग साइट, डोमेन, OU आर लिंक टू दिस GPO, बट राइट नाउ ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट किसी भी कंटेनर के साथ लिंक नहीं है। अब हम इस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ एडिट। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो सेटिंग्स है वो अप्लाई होती है कंप्यूटर अकाउंट्स पे, और दूसरा जो पार्ट है वो है यूजर कॉन्फ़िगरेशन। यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितनी भी पॉलिसीज है वो पॉलिसी अप्लाई होती है यूजर अकाउंट पे। तो मैं यहाँ से इसे एक्सपांड कर लेता हूँ पॉलिसी को, और यहाँ पर एक्सपांड करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को, और फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ सिस्टम पे। सिस्टम पे यहाँ पर मुझे एक सेटिंग्स मिल रही है वो है प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल्स। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कंसोल के अंदर मुझे टोटल 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, अनेबल और डिसेबल। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अनेबल। अगर आप इस पॉलिसी को अनेबल करते हो तो उसके बाद यूजर जो है वो रजिस्ट्री एडिटिंग टूल्स यानी कि regedit.exe को ओपन नहीं कर पाएगा, और अगर आप उसे साइलेंटली रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे नो दीजिए, और अगर आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस दीजिए। सो ये यहाँ पर आपको ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आए कि ये जो सेटिंग्स है वो एक्चुअली क्या फंक्शन करती है।
मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई और ओके पर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पॉलिसी है वो हमने यहाँ से अनेबल कर दी है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वापस मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रिफ्रेश पे और उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में ये जो पॉलिसी है वो यहाँ पर दिखेगी। पॉलिसी, उसके अंदर एडिटर टू टेम्पलेट्स, वहां पर सिस्टम, और सिस्टम के अंदर हमने एक पॉलिसी सेट की है प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल्स। सो इस तरह से हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर सेटिंग्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे हम लिंक करने के लिए जा रहे हैं हमारे OU के साथ। सो यहाँ पर हमारा OU है OU1 और एग्जिस्टिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए आपको आपके OU पे राइट क्लिक करना है और यहां से सिलेक्ट करना है लिंक एंड एग्जिस्टिंग GPU। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 GPU अवेलेबल है हमारे डोमेन में। सो यहाँ पर हमें विजिबल है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने GPU क्रिएट किया है वो GPU1 और उस पर मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। सो जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा GPU है वो यहाँ पर OU के साथ लिंक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ GPU1 और वापस मैं क्लिक करता हूँ स्कोप पे तो आपको यहाँ पर विजिबल है कि ये जो GPU है वो लिंक है हमारे OU1 के साथ। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। सो जैसे आप इसे डिलीट करेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जाएगा, क्या आप इस लिंक को डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप इसे डिलीट करते हैं तो ये सिर्फ जो लिंक है वो डिलीट होगी, ना कि आपका GPU। क्लिक करता हूँ ओके पे और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं GPU यहाँ पर अवेलेबल है बट जो लिंक हमने अटैच किया था वो यहाँ से चला गया है। दूसरा जो मेथड है ग्रुप पॉलिसी को लिंक करने का वो है आप GPU को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे ड्रैग करके जो आपका कंटेनर है उस पे जाके आप छोड़ दीजिए। ओके, और आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि क्या आप इस GPU को इस OU के साथ लिंक करना चाहते हैं। मैं क्लिक करता हूँ ओके पे और जैसे आप देख रहे हैं जो GPU है वो अब यहाँ पर लिंक हो चुका है और यहाँ पर ये शॉर्टकट से वो बता रहा है कि ये GPU यहाँ पर लिंक हुआ है। सो फाइनली हम चलते हैं चेक करने के लिए कि क्या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने सेटिंग्स डिफाइन की है वो हमारे यूजर पे वो पॉलिसी अप्लाई होती है या नहीं। यहाँ पर हमारा यूजर है user1 जो इस OU के अंदर है। सो ये है हमारा Windows 7 कंप्यूटर जो हमारे डोमेन का मेंबर है और उस पे मैंने ऑलरेडी user1 से लॉग इन किया हुआ है। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या करंटली यूजर रजिस्टर एडिटिंग टूल ओपन कर पाता है या नहीं। सो उसके लिए मैं रन कर रहा हूँ कमांड रैग एडिट और फिर प्रेस करता हूँ एंटर की। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूजर रजिस्टर एडिटिंग टूल ओपन कर पाता है। सो अब हम मैन्युअली जो ग्रुप पॉलिसी है उसे अपडेट कर देते हैं और उसके लिए मैं कमांड रन करता हूँ gp update /force और उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ एंटर की। ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं ग्रुप पॉलिसी इस कंप्यूटर पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है और हम वापस ट्राई करते हैं कि क्या अब यूजर जो रजिस्टर एडिटिंग टूल है उसे ओपन कर सकता है या नहीं। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है कि रजिस्ट्री एडिटिंग हैज बीन डिसेबल्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अब यूजर रजिस्ट्री एडिटिंग टूल ओपन नहीं कर पाएगा। अगर हमें चेक करना हो कि हमारे यूजर अकाउंट के ऊपर कौन सा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए हम कमांड रन कर सकते हैं rsop.msc। उसके बाद मैं प्रेस करता हूं एंटर की, करते हैं क्लोज पे और यहाँ पर हमें मिल रहा है यूजर कॉन्फ़िगरेशन। यूजर कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी में जाइए और यहां से ये तीनों चेकबॉक्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं जो हमें बता रहा है कि हमारे यूजर अकाउंट पे जो टोटल 3 GPU है वो अप्लाई हो रहा है, जिनमें से GPU1 और ये जो दोनों GPU है वो अप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि ये जो दोनों GPU के अंदर जो यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो एम्प्टी है, यानी कि वहां पर कोई सेटिंग्स डिफाइन नहीं है। और इसका जो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है, कहां से ये GPU असाइन हो रहा है, तो वो है OU1 जो हमारे डोमेन के अंदर में है। सो इस तरह से हम Windows Server 2012 एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसे पर्टिकुलर OU साइट या डोमेन के साथ लिंक कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।